बीएड और डीएलएड ये जो दो कोर्स हैं ये सभी को पता है कि इसको करने के बाद टीचर बनते हैं लोग, ठीक है। और ये भी आपको पता होगा कि जो टीचर की भी वैकेंसी निकली थी उसके बाद अभी बहुत सारे लोग बीएड और डीएलएड कर रहे हैं, क्योंकि 7वें चरण के लिए लगभग 1.5 लाख 2 लाख तक वैकेंसी टीचर के लिए निकलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि बीएड और डीएलएड में से कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा। मैं आपको बीएड और डीएलएड का दोनों का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं और आपको खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन बेहतर है, बीएड बेहतर है या डीएलएड बेहतर है। देखिए, ऐसे हम बता सकते हैं कि दोनों अपनी स्थान पर दोनों सही है, बीएड भी सही है, डीएलएड भी सही है, लेकिन दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बीएड के बारे में। बीएड जो है ये आपको जब बीएड आप कर लेते हैं तो ये प्राइमरी टीचर का फार्म आप भर सकते हैं, जो कि प्राइमरी टीचर 1 से लेकर 5 तक फार्म होती है, ठीक है। और जूनियर टीचर के लिए आप फार्म भर सकते हैं, जो जूनियर टीचर है 6 से 8 तक होता है, ठीक है। उसके बाद आप टीजीटी का फार्म भर सकते हैं। टीजीटी का फुल फार्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और पीजीटी का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर। जो पीजीटी है ये पोस्ट ग्रेजुएशन पर किए रहेंगे तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं पीजीटी का, ठीक है। उसके बाद आप भर सकते हैं बीईओ का फार्म। अगर आप बीएड करते हैं तो उसके बाद आप भर सकते हैं बीईओ का फार्म। बीईओ का मतलब है ब्लॉक, बीईओ का मतलब है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। बीईओ का मतलब है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का फार्म आप भर सकते हैं। एक जो है आप बीएसए का फार्म भर सकते हैं, जिसका फुल फार्म है बेसिक शिक्षा अधिकारी। बीएड अगर आप किए रहेंगे तो ये सभी आप फार्म भर सकते हैं। इसके बाद आप प्रिंसिपल का भी फार्म भर सकते हैं। प्रिंसिपल पद के लिए जो वैकेंसी निकलेगी उसको भी आप फार्म भर सकते हैं, लेकिन बीएड आप किए रहेंगे तब इन सभी का फार्म भर सकते हैं। और बीएड का बात कर ले तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है, ग्रेजुएशन पास होइएगा तो आपको बीएड कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है और इसमें जो बीएड मान लीजिए आप कर लेते हैं तो आपको डिग्री प्राप्त होती है, डिग्री मिलती है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं आपको डीएलएड का। डीएलएड मतलब बीटीसी, बीटीसी को ही डीएलएड कहा जाता है। तो आप जब डीएलएड कर लेते हैं तो डीएलएड करने के बाद आप प्राइमरी टीचर का फार्म भर सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 5 तक है। रियर केस में आप जूनियर टीचर का भी फार्म भर सकते हैं, जो कि 6 से 8 तक है। इसके बाद आप कोई फार्म नहीं भर सकते हैं टीचर में। और ये जो है आपको डीएलएड या बीटीसी करने के बाद आपको डिप्लोमा मिलता है। बीएड करने के बाद आपको डिग्री मिलती थी, यहाँ पे जो है आपको डीएड करने के बाद डिप्लोमा मिलती है, ठीक है। और ये भी जो है 2 साल की कोर्स है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बीएड है, इतना बीएड करने वाले छात्र इतना सारा फार्म भर सकते हैं, और डीएलएड करने वाले जो छात्र हैं मात्र 2 ही फार्म भर सकते हैं। बीएड वाले ये फायदा रहेगा कि देखिए प्रिंसिपल बनने का आपको मौका दिया जाएगा, मौका मिलेगा। मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर या जूनियर टीचर में आप बहाली हो जाता है आपका, ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल बनने के मौका पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबल बनती है कि आप प्राइमरी प्रिंसिपल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन डीएलएड करने के बाद अगर प्राइमरी टीचर या जूनियर टीचर आपका हो जाता है तो आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते हैं। तो आप अपने ही से देख सकते हैं कि बीएड हमको करने में फायदा है या डीएलएड। तो ठीक है, आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।